नमस्कार प्रिय मित्रों, मुझे आज ओम के जाप की सटीकता और फायदों पर इस ज्ञानवर्धक वीडियो पर दैविक शक्तियाँ आप सभी का स्वागत करती है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम प्रत्येक संस्कृत प्रार्थना पाठ, श्लोक या किसी भी पाठ से पहले या हर पवित्र पुस्तक की शुरुआत में मंत्र के शुरुआत में ओम शब्द क्यों रखते हैं? ओम का वास्तव में क्या मतलब है और इसके महिमा का विस्तार क्या है? क्योंकि आज हम ओम शब्द में गोता लगाने जा रहे हैं और ओम के जाप के लाभों के साथ खुद को संशोधित करने का प्रयास करेंगे। इस मंत्र के जाप के लाभों के बारे में बात करने से पहले आइए यह समझने की कोशिश करें कि वास्तव में ओम शब्द का क्या अर्थ है। मित्रों, ओम हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आदि सहित विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं का मूलभूत सिद्धांत है। प्राचीन परंपरा में ओम को ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है। ओम शब्द स्वयं परम वास्तविकता के सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही पूरे विश्व के साथ संबंध भी दर्शाता है। निष्कर्ष के तौर पर ओम एक प्राचीन, समर्पित या पूजनीय ध्वनि और प्रतीक है जो आध्यात्मिक ज्ञानोदय से निकटता से जुड़ा हुआ है। थोड़ा ध्यान दे कि जब आप जोर से ओम कहते हैं तो यह वास्तव में एक शब्द में 3 भागों की तरह लगता है, जिसमें अ, उ और म अक्षर हैं, जहां सृजन या जागृत अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। आइए ओम को हम और विस्तार से जानते हैं। मित्रों, ओम का निचला वक्र भौतिक संसार पर आधारित किसी व्यक्ति या आध्यात्मिक अस्तित्व की जागृत अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सभी चीजें मायने रखती हैं। शीर्ष वक्र अचेतन या अवचेतन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह जगह है जहां दिमाग बंद हो जाता है और किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता है। निचला दायां वक्र स्वप्न की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। निचले वक्र और शीर्ष वक्र के बीच की स्थिति, शीर्ष पर अर्धवृत्त माया की स्थिति को दर्शाता है। माया, जिसका अर्थ है भ्रम, आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा यही है। शीर्ष पर स्थित बिंदु चेतना की उच्चतम स्थिति यानी आध्यात्मिक आनंद की अंतिम स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। अब जानते हैं कि ओम मंत्र का जाप 3 बार क्यों किया जाता है। क्या आपने देखा है कि हम एक बार में 3 बार ओम शांति या ओम का जाप क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जाप हमारे शरीर, मन और आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। यह हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को शांत बनाने के लिए भी है। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो जब आप पहली बार ओम का जाप करते हैं तो यह शरीर को फिल्टर करता है और दर्द और असुविधाओं से गुजरने की स्थिति से मुक्त करता है, जिससे शरीर तरोताजा हो जाता है। जब आप दूसरी बार ओम का उच्चारण करते हैं तो शांति के बारे में एक असंगत भावना मन में घूमती है और फिर मन अपनी नकारात्मक भावनाओं और तनावों को प्रकट करता है। जब आप तीसरी बार ओम का उच्चारण करते हैं तो यह आध्यात्मिक अनुभव के एक उन्नत रूप से गुजरता है जो किसी व्यक्ति की आत्मा को छू जाता है। यह आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अब जानते हैं कि हम 108 बार ओम का जाप क्यों करते हैं। संख्या 108 को पवित्र माना जाता है क्योंकि इसका प्रतीक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी उनके संबंधित व्यास का 108 गुना है। संख्या 108 को संपूर्ण अस्तित्व की प्रस्तुति के रूप में देखा जाता है। इसलिए ओम मंत्र या किसी अन्य मंत्र का 108 बार जप करने से व्यक्ति को ब्रह्मांड के कंपन के साथ सामंजस्य लाने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं कि ओम के जाप से क्या लाभ मिलता है। मित्रों, ओम मंत्र का जाप करने के कई फायदे हैं और इसका अभ्यास विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ओम मंत्र का जाप आपके दिमाग को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और ध्यान देने में मदद करता है।
यह ध्यान या किसी अन्य गतिविधि के दौरान ध्यान देने या ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए समग्र फोकस की आवश्यकता होती है। ओम के उच्चारण की ध्वनि या लयबद्ध शक्ति शांति और संयम का स्पर्श ला सकती है। तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करती है। यह आंतरिक शांति की स्थिति को प्रोत्साहित करता है। ओम को ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है। ओम का जाप व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़ सकता है। ओम के उच्चारण से उत्पन्न कंपन संबंधी सतर्कता हमारे पूरे शरीर में फैल सकती है। यह सिद्ध है कि ओम का जाप शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। किसी व्यक्ति के समग्र कल्याण को भी बढ़ावा देता है। ओम का जाप आपके पेट के लिए फायदेमंद हो सकता है। जैसा कि अध्ययनों से पता चला है कि ओम मंत्र का जाप करने से आपके पेट की मांसपेशियों को आराम मिल सकता है। ओम का जाप आपके वास्तविक अस्तित्व से जुड़ने में मदद करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात अपने आप के अंदर परमेश्वर से जुड़ना है। योग या ध्यान करते समय ओम का जाप करने से आपको किसी व्यक्ति की आत्मा से जुड़ने और अपने बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए तनाव के इस समय के दौरान हमारे दोष असंतुलित हो सकते हैं। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए ओम मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को इन दोषों पर ध्यान देने और यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि वास्तव में इन दोषों का मूल कारण क्या है और कैसे हम इससे उबर सकते हैं। अब जानते हैं कि ओम का जाप करने से शक्ति कैसे प्राप्त होगा और समस्त कष्टों से मुक्ति कैसे मिलेगी। मित्रों, ओम के उच्चारण में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। कहा जाता है कि ओम के जाप से परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ओम ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है, ओम को ब्रह्मांड की आवाज भी कहा गया है। सारे कष्ट दूर करता है। ओम के जाप से मिलते हैं ईश्वर, ब्रह्मांड की आवाज है ओम। हिंदू धर्म में मंत्रोच्चारण का बहुत महत्व है और सभी मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू होता है। हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार ओम एक शब्द नहीं बल्कि पूरा संसार है। सदियों से हमारे ऋषि मुनि ओम का उच्चारण करके तप, योग और साधना करते आए हैं। इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल ओम के जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। आइए जानते हैं ओम की कल्याणकारी शक्तियों के बारे में और ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए। ओम का पौराणिक महत्व क्या है? ओम के उच्चारण में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। कहा जाता है कि ओम के जाप से परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ओम ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है, इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल इसके जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। इसके उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये ध्वनि इंसान की सुनने की क्षमता से बहुत ऊपर है। कहा जाता है कि संसार के अस्तित्व में आने से पहले जिस प्राकृतिक ध्वनि की गूंज थी वह ओम की ही थी। यही संपूर्ण ब्रह्मांड की आवाज है। ओम का उच्चारण करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओम का उच्चारण हमेशा स्वच्छ और खुले वातावरण में ही करें। ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर में स्वच्छ हवा जाती है, जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। ओम का उच्चारण सुखासन, पद्मासन, वज्रासन आदि मुद्रा में बैठकर ही करना चाहिए। 5, 7, 11 या 21 बार ओम का उच्चारण करना उपयोगी माना गया है। ओम का नियमित जाप करने से व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान का उदय होता है। हृदय रूपी गुफा में जहां आत्मा निवास करता है, उससे साक्षात्कार होने लगता है। व्यक्ति के शरीर के अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह बाहर निकल जाती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हृदय में विज्ञान का उदय होता है। मित्रों, सारे शास्त्र स्मृतियों का मूल वेद है।
वेदों का मूल है गायत्री और गायत्री का मूल है ओमकार। ओमकार से गायत्री, गायत्री से वैदिक ज्ञान और उससे शास्त्र और सामाजिक प्रवृत्तियों की खोज हुई। सब मंत्रों में ओम को राजा कहा गया है। ओमकार अनहद नाद है, यह सहज में स्फुरित हो जाता है। अकार, उकार, मकार और अर्धतन मात्रा युक्त ओम एक ऐसा अद्भुत भगवन नाम मंत्र है कि इस पर कई व्याख्याएं हुई, कई ग्रंथ लिखे गए, फिर भी इसकी महिमा हमने लिखी ऐसा दावा किसी ने नहीं किया। इस ओमकार के विषय में ज्ञानेश्वरी गीता में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। उन्होंने परमात्मा का ओमकार स्वरूप से अभिवादन करके ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी गीता का प्रारंभ किया। ओम सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मंत्राणां प्रणवः सेतु, अर्थात यह प्रणव मंत्र सारे मंत्रों का सेतु है। अगर कोई मनुष्य दिशाशून्य हो गया हो, लाचारी की हालत में फेंका गया हो, कुटुंबियों ने मुख मोड़ लिया हो, किस्मत रूठ गई हो, साथियों ने सताना शुरू कर दिया हो, पड़ोसियों ने पुचकार के बदले दुत्कारना शुरू कर दिया हो, चारों तरफ से व्यक्ति दिशा शून्य, सहयोग शून्य, धन शून्य, सत्ता शून्य हो गया हो, फिर भी हताश न हो, ऐसे व्यक्ति को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। केवल ओम मंत्र के जाप से ही उसके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को सुबह शाम 3 घंटे ओमकार सहित भगवन नाम का जप करना चाहिए। जब व्यक्ति इस ओमकार मंत्र का जप करता है तो 1 वर्ष के अंदर ही वह व्यक्ति भगवत शक्ति से सबके द्वारा सम्मानित, सब दिशाओं में सफल और सब गुणों से संपन्न होने लगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान पाना चाहता हो, सभी को सम्मोहित करना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। ओमकार मंत्र का जप व्यक्ति को वह सब कुछ प्रदान करता है, व्यक्ति जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ओमकार मंत्र का जप व्यक्ति को सांसारिक सुख सुविधा से लेकर आध्यात्मिक सुख सुविधा भी प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने को लाचार, दीनहीन और असहाय मानकर कोसना नहीं चाहिए। भगवान आपके आत्मा बनकर बैठे हैं और भगवान का नाम आपको सहज में प्राप्त हो सकते हैं, फिर क्यों दुखी होना। मित्रों, अगर आपके जीवन में दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सोने पहले एक काम करना है। आप रोज रात्रि में 10 मिनट या समय हो तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको केवल ओंकार का जप करना है और जप के पश्चात सो जाना है। फिर देखो कि इस मंत्र से भगवान की क्या क्या करामात होती है और दिनों की अपेक्षा वह रात कैसी जाती है और सुबह कैसी जाती है। पहले ही दिन से आपको फर्क पड़ने लग जाएगा और अद्भुत अनुभूति होने लग जाएगी। मित्रों, अब चलिए हम आपको ओंकार मंत्र के जप से मिलने वाले शक्तियों के विषय बताते हैं। ऐसे तो ओंकार के जप से अनेकों प्रकार की शक्तियां मिलती हैं, लेकिन हम उनमें से 19 शक्तियों के विषय में जानेंगे। मित्रों, मंत्र के ऋषि, देवता, छंद, बीज और कीलक होते हैं। इस विधि को जानक गुरु मंत्र देने वाले सद्गुरु मिल जाएं और उसका पालन करने वाला सत्शिष्य मिल जाए तो काम बन जाता है। ओंकार मंत्र का छंद गायत्री है। इसके देवता परमात्मा स्वयं हैं और मंत्र के ऋषि भी ईश्वर ही हैं। भगवान की रक्षण शक्ति, गति शक्ति, कांति शक्ति, प्रीति शक्ति, अवगम शक्ति, प्रवेश अवति शक्ति आदि 19 शक्तियां ओंकार में हैं। इसका आदर से श्रवण करने से मंत्र जापक को बहुत लाभ होता है, ऐसा संस्कृत के जानकार पाणिनि मुनि ने बताया है। पाणिनि मुनि पहले महाबुद्धू थे, महामूर्खों में उनकी गिनती होती थी। 14 साल तक वे पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जा पाए थे। फिर उन्होंने शिवजी की उपासना की, उनका ध्यान किया तथा शिव मंत्र जपा। शिवजी के दर्शन किए और वे उनकी कृपा से संस्कृत व्याकरण की रचना की और अभी तक पाणिनि मुनि का संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाता है।
ओमकार मंत्र में जो 19 शक्तियां हैं वो इस प्रकार है। एक रक्षण शक्ति है। अगर ओम सहित मंत्र का जप करते हैं तो वह हमारे जप तथा पुण्य की रक्षा करता है। किसी नामदान लिए हुए साधक पर यदि कोई आपदा आने वाली है तो मंत्र भगवान उस आपदा को शूली में से काटा कर देते हैं, साधक का बचाव कर देते हैं। दूसरा गति शक्ति है। जिस योग ज्ञान ध्यान के मार्ग से आप फिसल गए थे, जिसके प्रति उदासीन हो गए थे, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, उसमें मंत्र दीक्षा लेने के बाद गति आने लगती है। मंत्र दीक्षा के बाद आपके अंदर की गति शक्ति कार्य में आपको मदद करने लगती है। तीसरा कांति शक्ति है। ओंकार मंत्र जप से जापक के कुकर्मों के संस्कार नष्ट होने लगते हैं और उसका चित्त उज्ज्वल होने लगता है। उसकी आभा उज्ज्वल होने लगती है, उसकी मति गति उज्ज्वल होने लगती है और उसके व्यवहार में उज्ज्वलता आने लगती है। यह एकाएक ही नहीं होता, धीरे धीरे होता है, अपितु आप जितनी श्रद्धा के साथ मंत्र जप करेंगे, ओंकार में प्रीति शक्ति भी छिपी है। जो जो आप मंत्र जपते जाएंगे त्यों त्यों मंत्र के देवता के प्रति, मंत्र के ऋषि के प्रति, मंत्र के सामर्थ्य के प्रति आपकी प्रीति बढ़ती जाएगी। पांचवा तृप्ति शक्ति है। जो जो आप मंत्र जपते जाएंगे त्यों त्यों आपकी अंतरात्मा में तृप्ति बढ़ती जाएगी, संतोष बढ़ता जाएगा। जिन्होंने नियम लिया है और जिस दिन वे मंत्र नहीं जपते उनका वह दिन कुछ ऐसा ही जाता है। जिस दिन वे मंत्र जपते हैं उस दिन उन्हें अच्छी तृप्ति और संतोष होता है। छठा अवगम शक्ति है। मंत्र जप से दूसरों के मनोभावों को जानने की शक्ति विकसित हो जाती है। दूसरे के मनोभावों, भूत भविष्य के क्रियाकलाप को आप अंतर्यामी बनकर जान सकते हैं। आप अपने अंतर्मन से दूसरों के क्रियाकलापों को देख सकते हैं। सातवां प्रवेश अवति शक्ति है। यह शक्ति सबके अंतरतम की चेतना के साथ एकाकार होने की शक्ति प्रदान करता है। अंतःकरण के सर्वभावों को तथा पूर्व जीवन के भावों को और भविष्य की यात्रा के भावों को जानने की शक्ति कई योगियों में होती है। आठवां श्रवण शक्ति है। ओंकार मंत्र जप के प्रभाव से जापक अंदर सूक्ष्मतम गुप्ततम शब्दों को सुनने की शक्ति आ जाती है। आपके आसपास उपस्थित सूक्ष्म ध्वनि को आप आसानी से सुन सकते हैं। कोई अगर दूर रहकर भी आपको पुकारता है तो आपको उसकी आवाज सुनाई देती है। नवम स्वाम्यर्थ शक्ति है, अर्थात नियमन और शासन का सामर्थ्य। नियामक और शासक शक्ति का सामर्थ्य विकसित करता है प्रणव का जप। इसके बाद याचन शक्ति है। याचक की लक्ष्य पूर्ति का सामर्थ्य देने वाला मंत्र। इसके बाद क्रिया शक्ति है। निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता, क्रियारत रहने वाली चेतना का विकास। इसके बाद इच्छित अवति शक्ति है। वह ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मा स्वयं तो निष्काम है, किंतु उसका जप करने वाले में सामने वाले व्यक्ति का मनोरथ पूरा करने का सामर्थ्य आ जाता है। इसीलिए संतों के चरणों में लोग मत्था टेकते हैं, कतार लगाते हैं, प्रसाद धरते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। इसके बाद दीप्ति शक्ति है। ओंकार मंत्र जपने वाले के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है, उसकी दीप्ति शक्ति विकसित हो जाएगी। 14 वाप्ति शक्ति है। अणु अणु में जो चेतना व्याप रही है उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा के साथ आपकी एकाकारता हो जाएगी। इसके बाद आलिंगन शक्ति है। यह अपनापन विकसित करने की शक्ति है। ओंकार के जप से पराये भी अपने होने लगेंगे। 16 हिंसा शक्ति है। ओंकार का जप करने वाला व्यक्ति हिंसक बन जाता है, लेकिन यह दुष्ट विचारों का दमन करने वाला बन जाएगा और दुष्ट वृत्ति के लोगों के दबाव में नहीं आएगा, अर्थात उसके अंदर अज्ञान को और दुष्ट संस्कारों को मार भगाने का प्रभाव विकसित हो जाएगा। 17 दान शक्ति है।
इससे व्यक्ति पुष्टि और वृद्धि का दाता बन जाता है। फिर वह मांगने वाला नहीं रहेगा, देने की शक्ति वाला बन जाएगा। वह देवी देवता से, भगवान से मांगेगा नहीं, स्वयं देने लगेगा। 18 भोग शक्ति है। प्रलयकाल स्थूल जगत को अपने में लीन करता है। ऐसे ही तमाम दुखों को, चिंताओं को, खिंचावों को, भयों को अपने में लीन करने का सामर्थ्य होता है प्रणव का जप करने वालों में। जैसे दरिया में सब लीन हो जाता है, ऐसे ही उसके चित्त में सब लीन हो जाएगा और वह अपनी ही लहरों में लहराता रहेगा, मस्त रहेगा। इसके बाद वृद्धि शक्ति है। इसे प्रकृतिवर्धक, संरक्षक शक्ति मिलती है। ओम का जप करने वाले में प्रकृतिवर्धक और संरक्षक सामर्थ्य आ जाता है।